हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है सेफ्टी मित्र चैनल पे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन तो अच्छा था हज़ार्ड एंड रिस्क का, लेकिन अगर हिंदी में होता तो और भी बेटर होता। इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो हिंदी में लेकर आया हूँ। वीडियो सब्सक्राइब और शेयर अभी ना करें, जी हाँ अभी ना करें। अगर वीडियो देखने के बाद लगे कि वीडियो आपके काम की है तभी सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और कुछ डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट भी करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हज़ार्ड एंड रिस्क। जी हाँ, मैं वर्ड यूज़ करूँगा हज़ार्ड एंड रिस्क ही हिंदी में भी, क्योंकि अगर आप गूगल में ट्रांसलेट करेंगे तो हज़ार्ड और रिस्क दोनों का मतलब एक ही है, जोखिम। इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, जोखिम वर्ड यूज़ करके। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हज़ार्ड और रिस्क का डिफिनेशन। अ फिजिकल सिचुएशन विद अ पोटेंशियल फॉर ह्यूमन इंजरी और डैमेज टू द प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट और सम कम्बिनेशन ऑफ दिस। अब ये डिफिनेशन देखते हैं, बहुत सारे दोस्तों का मन में ये सवाल होगा कि यार हम लोग ने तो सिंपल वाला डिफिनेशन पढ़ा है, तो आई थिंक आप इस डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। एनीथिंग विच हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हज़ार्ड, यानी किसी भी चीज़ से नुकसान पहुंचता हो उसे हज़ार्ड कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, आपकी बात से 100% एग्री हूँ। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल नहीं है तो, या किसी और फील्ड से हैं तो, क्योंकि उस डिफिनेशन के हिसाब से फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानिए आप भी एक हज़ार्ड है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और जो डिफिनेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके हिसाब से आप हज़ार्ड नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर क्षमता तो है नुकसान पहुंचाने की, पोटेंशियल तो है, लेकिन सिचुएशन नहीं है। हाँ, अगर सिचुएशन यहाँ पे गुस्से का होता, पागल का होता, बावला का होता, दीवाना का होता, साइको होता, तो कह सकते हैं कि भाई XYZ बंदा हज़ार्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। इसलिए हम हज़ार्ड के डिफिनेशन को और भी आसान करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फिजिकल सिचुएशन, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये दो वर्ड को माइंड में रखें जब भी हज़ार्ड को समझना हो। तो चलो दोस्तों अपना डिफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, क्रेन है। तो बताइए क्रेन में क्या क्या पोटेंशियल या क्या क्या क्षमता हो सकता है नुकसान पहुंचाने के एतबार से। बूम गिर सकता है, मटेरियल हिट हो सकता है बूम लिफ्टिंग के टाइम, सामान गिर सकता है, या टिप ओवर हो सकता है, या कि ओवरलोड ज़्यादा हो तो आगे की तरफ गिर सकता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था दो वर्ड याद रखना, जी हाँ, कौन सा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ पे हो गया। सिचुएशन क्या कहता है, सिचुएशन कहता है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मौका मिले तो ऑपरेटर केबिन में सो जाए, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन फिर कब ये हज़ार्ड होगा, हाँ जब यहाँ पे लिफ्टिंग होगा तब कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल वैलिड है अभी हज़ार्ड के एतबार से। तो हम कह सकते हैं ये फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से लिफ्टिंग हज़ार्ड है, और पोटेंशियल के हिसाब से ये क्रेन हज़ार्ड है। तो दोस्तों अब हम लोग अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है रिस्क। तो भाई लोग रिस्क में थोड़ा फंडा है, क्योंकि रिस्क में बहुत सारे डिफिनेशन है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे बिजनेस वाला रिस्क, फाइनेंस वाला रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी वाला रिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं सेफ्टी वाला रिस्क डिफिनेशन क्या कहता है। आहा, तो सेफ्टी में भी दो डिफिनेशन है। मैंने पहले आपको कहा था कि रिस्क का डिफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अब हमारे पास दो डिफिनेशन है जो दोनों इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिफिनेशन पहले समझा जाए, ताकि रिस्क को समझना रिस्की ना हो। बताइए कौन सा। थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये ग्रेजुएट लेवल का वाला है और ये 10+2 वाला है। आप कौन सा देखेंगे, यस जी हाँ, हम लोग पहले 10+2 वाला लेवल वाला देखेंगे, क्योंकि ये जो रिस्क यूज करते हैं, कब यूज करते हैं ये डेफिनेशन, ये टर्म जब रिस्क असेसमेंट करना हो तभी। तो आइए हम देखते हैं रिस्क। तो रिस्क का डिफिनेशन समझने के लिए पहले हज़ार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि हज़ार्ड होगा तभी रिस्क होगा। तो यहां पे क्या हज़ार्ड है, क्रेन हज़ार्ड, लिफ्टिंग हज़ार्ड कह सकते हैं। अब देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। तो डिफिनेशन कहता है रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना ऑफ ए हार्मफुल इवेंट, मतलब नुकसान पहुंचाने वाली घटना। तो क्या क्या घटना हम लोग देखे थे उस टाइम, बूम गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो घटना हो सकता है, मतलब नुकसान वाली घटना हो सकता है, संभावना हो घटना होने की, किस चीज से, तो क्रेन हज़ार्ड से। लेकिन कब, और वो कब हो सकता है, जब बंदा हैंगिंग लोड के नीचे काम कर रहा हो, तो ये रिस्क हो गया।
ऑपरेटर ने कभी इस कैपेसिटी इस मॉडल की क्रेन नहीं कराया हो, ये रिस्क हो गया। लोड चार्ज से ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है, ये रिस्क हो गया। रिस्क का मतलब हो सकता है कि पहले ही बार ऐसा रिस्क वाला काम करे जो नुकसान हो जाए या ज़िंदगी भर करता रहे, कोई बात नहीं। जैसे ये इनकम्पेटेंट अयोग्य ऑपरेटर है, लिफ्टिंग सही भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, यहाँ पे लोड गिर भी सकता है, जान भी जा सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लोड गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, तो हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, दैट इज़ रिस्क। तो अपनी सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करूँ या बोले तो रिस्क का मतलब है बच गए तो कलाकार या फंस गए तो लाइफ बेकार, यही रिस्क है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हज़ार्ड और रिस्क का डिफरेंशिएशन तो पहले से ही आता होगा, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा। एक झलक हम लोग रिस्क का डिफरेंशिएट देखते हैं, अंतर देखते हैं एक साथ। तो पहले हज़ार्ड, फिर रिस्क, फिर नॉर्मल कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन, कि मैं क्रेन है एक नॉर्मल कंडीशन में, कोई हज़ार्ड कोई रिस्क नहीं, लेकिन यही क्रेन क्या हो जाता है, लिफ्टिंग हज़ार्ड बन जाता है। कब, जब लिफ्टिंग होती है तभी लिफ्टिंग हज़ार्ड हो जाता है। और यही लिफ्टिंग हज़ार्ड क्या हो जाता है, एक रिस्क बन जाता है। जब इंसान लटकते हुए लोड के नीचे काम करता है, जब ड्राइवर इनकम्पेटेंट या अयोग्य हो, इनकैपेबल हो, जब लोड ओवर से ज़्यादा करो तो वही रिस्क हो जाता है। तो अंतर इसमें पहला अंतर हम लोग क्या देखेंगे कि रिस्क हज़ार्ड की पहचान उसके क्षमता से होती है और रिस्क की पहचान उसके पॉसिबिलिटी से होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड अंतर हमें क्या देखेंगे कि नो हज़ार्ड नो रिस्क। अगर जहां पे हज़ार्ड ही नहीं होगा तो रिस्क का कोई सवाल ही नहीं है। तो नो हज़ार्ड नो रिस्क, दूसरा ये पॉइंट। तीसरा अंतर हम क्या देखेंगे कि हज़ार्ड 100% होता है, 100% होगा तो ही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल के एतबार से कि यहां पे क्षमता है इस क्रेन में, जो मैंने आपको नुकसान बताया ये क्षमता है, लेकिन रिस्क के हिसाब से 50-50 कह सकते हैं। 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लोग यहाँ पे काम करें, ये इनकम्पेटेंट हो या लोड ज़्यादा करो, हो भी सकता है, हो भी जाए या नहीं भी हो सकता है 100% हो जाए, हो सकता है 0% नहीं हो। तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं समझने के लिए 50-50, हज़ार्ड 100%, रिस्क 50-50। तो इसलिए उम्मीद करता हूं दोस्त ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा, हज़ार्ड और रिस्क का डिफरेंशिएशन भी समझ में आएगा, इसका डिफरेंशिएट भी समझ में आएगा, इसका अंतर भी समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कुछ अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये सेम वीडियो अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है फुल डिटेल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।